दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा न खाने दूंगा न खाऊंगा का नारा लेकर के नरेंद्र मोदी आए। और हो क्या रहा है हमारे देश में, पहले मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के चहेते पता लगा है, प्रशांत भूषण जी ने भी तो जिक्र किया, ट्वीट करके कहा कि जो हमारे देशवासियों का विदेशों में काला धन जमा है उनमें से एक धनवान हरीश साल्वे भी है। सुप्रीम कोर्ट के दुनिया के जाने माने वकील हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अजीत अग्रवाल, मनन मिश्रा सहित 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे देश में कुछ वकीलों का समूह है जो दबाव बना रहा है न्यायपालिका पर। न्यायपालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता खतरे में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चिट्ठी को अपने ही ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दिया और कहा कि यह बात सही है। तो क्या बात सही है, जरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अगर संवैधानिक बेंच नहीं बताती कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हमारे देश के अंदर चंदा लिया गया है, तो कैसे पता लगता देशवासियों को कि हमारे देश में दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के सैंपल लेबोरेटरी में फेल हो गए, मतलब नकली दवा, वो नकली दवा बनाने वाली कंपनियों ने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा दिया है। 700 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनियां हमारे देश के अंदर नकली दवा बना रही हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रही है और दवा खा करके इलाज के नाम पर हमारे देश के लोगों की जान जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड के न्यूमेरिकल नंबर और एक एक बॉन्ड की पोल खोल नहीं की होती तो कैसे पता लगता कि हमारे देश में 41 कंपनियों पर सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के छापे पड़े और उन्होंने 2471 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दिया, जिसमें 1668 करोड़ रुपए अकेले भाजपा के खाते में जमा हुआ। कैसे पता लगता कि हमारे देश में वसूली के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के गुंडे वसूली करने के लिए जा रहे हैं और भाजपा के लिए वसूली करके ला रहे हैं। और तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये दो बड़ी बातें, दवाएं और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के अंदर पैसा दे करके, जैसे वेदांता ने पैसा दिया 400 करोड़ रुपए और फिर ठेका ले लिया, हमारे देश में मेगा इंजीनियरिंग ने 600 करोड़ रुपए दिया और 14,400 करोड़ रुपए का दोहरी सुरंग का महाराष्ट्र थाने का ठेका ले लिया। तो चंदा दो और धंधा लो की पोल खोल कैसे होती? तो मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश और दुनिया में बीमार लोगों के उपचार के लिए दवा होती है, डॉक्टर दवा लिखते हैं और जो दवा कंपनियां जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं, नकली दवा बना रहे हैं, वो हमारे देश में नरेंद्र मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों का खजाना भर रहे हैं और दवा उपचार के नाम पर हमारे देश के लोगों की जान जा रही है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार और हरीश साल्वे और अजीत अग्रवाल और मनन मिश्रा ये सब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि देशवासी नकली दवा से मरते रहें और नकली दवा बनाने वाले भाजपाई मोदी का खजाना भरते रहें, लेकिन देश में मतदाता कोई जानकारी ना हो। आपको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो बेच देगा वेदांता को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपनियां बेची जा रही हैं चंदा लेकर के। 400 करोड़ रुपए लिया था वेदांता से। तब मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, तो आप चंदा लेकर धंधा दे रहे हैं, आप चंदा लेकर के नकली दवा बनाने वाली कंपनियों को छूट कर रहे हैं, आप हमारे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे मार करके वसूली कर रहे हैं। और तब हमको कैसे पता लगता कि नरेंद्र मोदी के राज्य में 41 कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे मारती है, तो हमारे देश में कंपनियां 2471 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम चंदा देती है। तो कल्पना करो मेरे प्यारे देशवासियों, 10,000 से ज्यादा कंपनी और व्यापारियों पर छापेमारी कर चुकी है 2014 से लेकर के अब तक। अकेले ईडी का जिक्र कर रहा हूं।
इसमें आईटी का जिक्र नहीं कर रहा, सीबीआई का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर आईटी और सीबीआई और ईडी तीनों का मिला के आंकड़ा लगाया जाए तो 26 मई 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी के राज में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 10,000 से ज्यादा, अकेले ईडी की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है 30-40 हजार छापेमारी की। तो 41 कंपनियों से 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करने वाले 40,000 कंपनी और व्यापारियों से कितना धन वसूल किए होंगे, यह अकल्पनीय है। कौन करेगा इसकी जांच? तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि ईमानदारी से पैरवी करने वाले इस ईडी और इसके तमाम घोटालों की, मैं कहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिस तरीके से देश और दुनिया के जाने माने प्रशांत भूषण पैरवी कर रहे हैं, कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं और भी कई वकील, तब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह दबाव बनाया जा रहा है कि ये वकील दबा रहे हैं। तो क्या सच में आप सब देशवासियों को सोचना चाहिए कि हमारे देश के अंदर चंदा लेके धंधा देना, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेज करके गिरफ्तारी का भय दिखा करके वसूली करना और हमारे देश में नकली दवा बनाने वालों को चंदा ले करके उनका धंधा चलता रहने कर देने का, तो क्या प्रशांत भूषण ने इसकी पैरवी करके गलत किया? या हमारे देश में संवैधानिक बेंच में चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में शामिल जजों ने दूध का दूध कर पानी का पानी करके आप वोट दे रहे हैं जिसको, वो पार्टी व नेता चंदा किससे ले रहा है, इस अधिकार से आपको जो वंचित किया गया था। मैं तो कहता हूं कि हमारे देश और दुनिया में इस फैसले को लेकर अगर सच में कोई चलता फिरता भगवान है, ईश्वर खुदा रब गॉड है लोकतंत्र का, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं वह आज की तारीख में हमारे देश की संवैधानिक बेंच है जिसने पोल खोल कर दी कि नंगा है नरेंद्र मोदी, नंगा राजा है। इसने हमारे देश के अंदर देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके नकली दवा बनाने वालों से भी चंदा लेकर के धंधा चला रहा है, चंदा लेकर के ठेके दे रहा है और हमारे देश में ईडी और सीबीआई से वसूली करा रहा है। और मैं दूसरा फैसला बताता हूं, हमारे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों का निष्पक्ष चयन हो, इसके लिए संवैधानिक बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया था और वो बड़ा फैसला था। 2 फैसले हैं जो किरकिरी बन गए, जिनसे राजा नंगा है, यह बात क्लियर हो चुकी है। और दूसरा फैसला क्या था? हमारे देश में चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ये तीनों मिलकर के चयन करेंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार को नागवारा गुजर रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, लोकसभा में उसे बदल दिया। और एक महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी ने अधीश अग्रवाल, मनन मिश्रा, हरीश साल्वे जैसे लोगों की, अब मैं बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने हरीश साल्वे ने कहा 30 जून तक का समय दिया जाए। थोड़ा वीडियो लंबा आपको जरूर सुनना चाहिए। आखिरकार 30 जून तक का समय हरीश साल्वे किसके लिए, किस किस को बचाने के लिए मांग रहा था, यह हरीश साल्वे को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे दे दिए। और क्या था, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने सवाल उठाया, एक लिफाफे में सारी जानकारी बंद है, लिफाफा खोल करके देना है, इसमें 30 जून तक का समय काहे चाहिए? और फिर जब यह पोल खोल हो रही थी, सारे सबूत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसको लेन देन किया, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नेता अधीश अग्रवाल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख करके कहता है कि संवैधानिक बेंच के फैसले को खत्म कर दो। तो अधीश अग्रवाल वकालत कर रहा है यह हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से वसूली करना, गुंडा टैक्स की वसूली पर, तो नकली दवा बनाने वालों से वसूली और चंदे के बदला धंधा देने का वसूली, उससे नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कर रहा था। मुझे लगता है अधीश अग्रवाल वकील कम और नरेंद्र मोदी का क्या कहते हैं मददगार ज्यादा लगता है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, हरीश साल्वे ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का जाना माना वकील है। जब तुम्हारे मुवक्किल ने 12 तारीख को तुम्हारी बात पर थूक दिया, तुमने कहा 30 जून से पहले जानकारी नहीं मिल सकती, वो 12 घंटे में दे दी है, 24 घंटे के अंदर। और तुमने कहा ये न्यूमेरिकल नंबर जो है वो अभी नहीं दे सकते हैं,
वो नंबर भी उपलब्ध करा दिया 21 तारीख को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं 140 करोड़ की आबादी, मतलब मुझे लगता है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, देश और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को धमकी दे रहा है कि मेरे साथ 140 करोड़ लोग हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, नकली दवा का कारोबार चलवाने और उनसे चंदा की वसूली करने वाले नरेंद्र मोदी को खारिज करो। हमारे देश की सरकारी कंपनियों को चंदा लेकर के बेचने का और चंदा लेकर धंधा देने का काम करने वाले मोदी को बदलो। हमारे देश के अंदर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की गुंडे भेजकर अवैध वसूली करने वाले नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करो। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये शुरुआत है। चंद्रचूड़ साहब, पूरा देश आपके साथ है। पीएम केयर्स में भी पैसा कहां कहां से आया, किस किस कंपनी का है, किस किस देश दुश्मन देश से पैसा लिया है, ये भी पोल खोल पूरी की पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है, मैं तो दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर पीएम केयर्स की पूरी इसी तरीके से न्यायपूर्ण सुनवाई की संवैधानिक बेंच ने, नंगा हो जाएगा मोदी। पुलवामा में जवानों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदारी के साथ में पैरवी करेगा, नंगा हो जाएगा मोदी। हमारे देश में सीबीआई के विशेष जज रहे जस्टिस लोया, जिसके लिए तड़ी पार रह चुके अमित शाह को बचाने के लिए जिनकी हत्या कर दी गई, अगर उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो राजा नंगा ही नहीं, हत्या के मामले में जेल चला जाएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश में गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री 2013 के कानून को लागू करने की बात करके उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अगर गोपीनाथ मुंडे की हत्या के मामले में, जस्टिस लोया की हत्या के मामले में, पुलवामा में जवानों की हत्या के मामले में, गलवान घाटी पर जवानों की शहादत के बाद न कोई घुसा है, न गुस्साया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है, ऐसा बोलने वाले का अगर पूरी एक एक मामले की जांच पड़ताल होगी तो नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा हाथरस की बेटी के शरीर को, उसके शव को मिट्टी के तेल से फुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा बिल्किस बानो के बलात्कारी बर्बरता को रिहा कराने के लिए। और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा किरण नेगी का अपहरण, हत्या, बलात्कार, बर्बरता करने वालों को बचाने के लिए। और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा अंकिता भंडारी की हत्या में जो वीआईपी है उसको बचाने के लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, इन सारे मामलों पर सुनवाई होगी तो नरेंद्र मोदी को आजीवन कारावास होना तय है। धन्यवाद।